राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का दंगल, 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान कल। प्रचार थमने के बाद आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहे प्रत्याशी। 23 नवंबर को होगा परिणाम घोषित। वहीं झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीपसर, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़ पर उपचुनाव के लिए मतदान कल होने जा रहे हैं। कुल 7 सीटों पर 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। महिला प्रत्याशियों की संख्या 10 और पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 59। दौसा और खीपसर में सर्वाधिक 12 प्रत्याशी, सलुम्बर में सबसे कम 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में 11, रामगढ़ और चौरासी में 10-10, देवली, उनियारा में 8 अभ्यर्थी चुनाव में। कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों में 19,36,532 मतदाता। झुंझुनू में 2,74,532 मतदाता। वहीं रामगढ़ में 2,74,180 मतदाता। दौसा में 2,46,012 मतदाता। देवली, उनियारा की बात करें तो वहां पर 3,27,021 मतदाता मैदान में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है राजस्थान में। पूरी अपडेट दीजिए, क्योंकि आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना हुई हैं। इससे पहले प्रशिक्षण भी दिया गया था। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? कैसा माहौल चुनावों को लेकर के दिख रहा है अनिल? देखिए, 7 सीटों के समीकरण को लेकर सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने मोहरे बिठाने में लगी हुई है, क्योंकि प्रचार जो है वो कल खत्म हो चुका है, प्रचार का शोर। और उसके बाद में आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया हो या फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग की अगर बात की जाए, 7 सीटों पर पार्टी और प्रत्याशी जो है वो पूरी ताकत के साथ में जुटे हुए हैं। हम देख रहे हैं 7 सीटों में अगर 4 सीटों का मुकाबला देखा जाए, झुंझुनू सीट का मुकाबला देखा जाए, अगर देवली उनियारा सीट का मुकाबला यहाँ पर अगर उस मुकाबले की अगर बात वहाँ पर की जाए, सलुम्बर की बात की जाए, चौरासी की बात की जाए, इन सीटों के ऊपर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। त्रिकोणीय के स्फेयर में कौन जीतकर निकलेगा, किसकी गोटियां सही बैठेंगी और जो समीकरण यहाँ पर बैठा पाएगा वो पार्टी कहीं ना कहीं लीड कर पाएगी। दावे दोनों पार्टियों के 7-0 जीतने की यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आरएलपी और उसके साथ साथ बीएपी पार्टी जो है वो पूरा दमखम दिखा रही है। सलुम्बर और चौरासी के अंदर जिस तरह से बीएपी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई और बारीकी से चुनाव को यहाँ पर देखा है, उससे कहीं ना कहीं जो नेशनल राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज करती हुई देखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी ने, हमने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, दोनों ने जो सोशल इंजीनियरिंग की और उसके बाद में चुनाव की कैंपेनिंग देखी जाए और चुनाव के साथ साथ जिस तरह से हमने देखा नामांकन की सभाओं में गए और मुख्यमंत्री उसके बाद में जब प्रचार का अंतिम दौर था तो हर विधानसभा के अंदर जनसभा वहां पर की, 200 में रोड शो वहां पर किया और एक समर्थन लेने की कोशिश वहां पर की, जनता को मैसेज देने की कोशिश की और सरकार के जो विकास कार्य हैं वो गिनाने की कवायद जो है वो जनता के बीच में रही है। अब 7 सीटों का रिजल्ट क्या रहेगा ये तो एक जब काउंटिंग होगी उस दौरान यहाँ पर पता लगेगी, लेकिन कल का दिन काफी अहम है। कल अच्छी वोटिंग हो, क्योंकि ये देखने में अक्सर तौर पर आता है कि जब उपचुनाव होते हैं उसमें मतदाता का रुझान कम रहता है, मतदाता पोलिंग बूथ तक कम पहुंचता है अमूमन तौर पर आम चुनाव के मुकाबले। तो ऐसे में इन चुनावों के अंदर बीजेपी का खासतौर से अगर देखा जाए तो पूरा फोकस है कि बेहतर जो मतदान है वो यहाँ पर किया जा सके, अच्छी पोलिंग कैसे करवाई जा सकती है, अच्छे मतदान फीसदी कैसे करवाया जा सकता है, ये फोकस पार्टी का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी कार्यालय से तमाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक मॉनिटरिंग और बीजेपी यहां पर कर रही है कि बगावत को रोकने के लिए मैनेज किया गया था। हमने देखा सलुम्बर में जो मीणा प्रत्याशी बगावत करके खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, मैनेज किया गया उनको। हमने देखा रामगढ़ की तस्वीर जो थी वहां पर आहूजा को रोका गया और पार्टी के साथ में वहां पर खड़ा किया गया। झुंझुनू की तस्वीर बबलू चौधरी को रोका गया। तो इन सीटों के ऊपर बगावत तो रोकी गई, लेकिन बगावत के बाद में भीतरघात नहीं हो जाए, क्योंकि कई बार कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के साथ में लग जाता है लेकिन वहां पर वो वोट दिलाने के बजाय वोट काटने के काम भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने एक स्पेशल रणनीति ये बनाई है कि 7 सीटों के ऊपर उनका जो भीतरघात है उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को टास्क वहां पर दिया गया है। हम देखेंगे कल बीजेपी कार्यालय से मतदान की और उसके साथ साथ वहां की जो तमाम घटनाएं हैं उनको लेकर भी एक मॉनिटरिंग सेल वहां पर काम करेगी।
तो काफी शिद्दत से दोनों पार्टियां, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और बीजेपी अपनी तैयारी यहाँ पर कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम चीजों को काफी बारीकी से देख रहे हैं। चुनाव प्रचार संभालने के बाद में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब कहीं ना कहीं इन 7 सीटों के ऊपर कार्यकर्ताओं को कैसे मैसेज देना है और बीजेपी के पक्ष में कैसे माहौल हो सकता है, बीजेपी के पक्ष में कैसे मतदान किया जा सकता है, इन चीजों को लेकर पूरा फोकस यहाँ पर किया गया है। अब 7 सीट पर किस तरह की गणित रहेगी, वोटिंग कितनी रहती है, वोटिंग जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। और खासतौर से उन 4 सीटों पर जो कि उदयपुराटी हो गई, चौरासी हो गया, सलूम्बर हो गया और देवली उनियारा की जो सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और अगर वोटिंग कम होती है वो कहीं ना कहीं पार्टी को चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर तमाम जो पार्टी है उनका फोकस जो है वो पूरी तरह से अच्छे मतदान और ज्यादा मतदान का किया जा रहा है। जी अनिल जी, यहाँ पर अगर देखें तो दोनों ही पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत की है, चुनावी जनसभाएं की हैं, रैलियां की हैं, रोड शो की हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से काफी मेहनत की गई है। लेकिन अगर 7 सीटों में से कांटे की टक्कर देखें तो ऐसी वो कौन सी सीट है जहां पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई देगी हमें? देखिए, मुकाबला तो 7 सीटों पर है, ऐसी कोई भी सीट नहीं है जहां पर यह लग रहा हो कि कोई पार्टी जो है एक तरफा जीत रही हो, क्योंकि 7 सीटों की जो गणित है वो अगर झुंझुनू सीट की बात की जाए, झुंझुनू सीट माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, ओला परिवार वहां से चुनाव अधिकतर जीतता हुआ निकल कर आ रहा है। लेकिन वहां पर बीजेपी ने पिछली बार जो बगावत किया कैंडिडेट, उसको यहां पर टिकट देकर बबलू चौधरी को मैनेज करते हुए एक समीकरण यहां पर बैठा है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से चुनाव के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखा गया और राजेंद्र गुड़ा ने वहां पर जो मुकाबला बनाया है, अगर राजेंद्र गुड़ा को 50 से 60 या 70 हजार के करीब वोट मिलते हैं तो वो कांग्रेस को ज्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा का है कि अल्पसंख्यक वोट पर ज्यादा फोकस है और वहां से जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। ये भी है कि राजेंद्र गुड़ा राजपूत इस वर्ग से आते हैं, अगर राजपूत का वोट वहां पर कटता है तो वो बीजेपी को कुछ ना कुछ नुकसान यहां पर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं झुंझुनू सीट का जो आंकलन है, जाट बहुल सीट है, उसके साथ साथ अल्पसंख्यक जो है वो भी बड़ी संख्या में वहां पर है। तो इन दोनों सीटों पर इन दोनों जो कास्ट वर्ग है ये कहीं ना कहीं पूरी समीकरण को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रामगढ़ सीट की देख लिया जाए, अल्पसंख्यक बहुल सीट है, लेकिन वहां पर एससी वर्ग जो है वो भी खासा अच्छी संख्या में वहां पर देखा जा सकता है। गढ़ है कांग्रेस का, लेकिन वहां पर भी पार्टी ने सुखवंत सिंह जो कि पिछली बार बगावत करके बीजेपी से चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर वहां पर गया था। तो ये पार्टी को एक मैनेज करने की कोशिश है बीजेपी की कि यहां पर कुछ लीड ली जा सके। तो चैलेंजिंग है वहां पर भी। अगर देखा जाए दौसा सीट को देख लिया जाए, यहां पर कृपाल मीणा ने पूरी ताकत लगा के जगमोहन मीणा जो कि उनके भाई हैं उनको चुनाव जिताने के लिए। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए मुरारी लाल मीणा और तमाम जो वहां के सचिन पायलट, अगर देखा जाए कांग्रेस के नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगर देखा जाए, वो चुनावी कैंपेन में वहां पर होते और डीसी बेरवा के पक्ष में प्रचार करने की मुहिम जो रही वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रही। लेकिन दौसा में एक चीज वहां पर काम कर रही है, दौसा सीट आरक्षित नहीं है, इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने एससी और एसटी को टिकट वहां पर दिया है। तो ये मुकाबला जो है वो जनरल कास्ट के लिए कहीं ना कहीं झटका है। तो ये जनरल कास्ट का जो वोट है अमूमन तौर पर बीजेपी के पक्ष में माना जाता है, ये वोट किसको करेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर देखा जा सकता है। और देवली उनियारा की सीट है, राजेंद्र गुर्जर, बीजेपी ने पूर्व जो विधायक थे जिसकी टिकट 2023 में काट दी थी और विजय बैंसला को टिकट दिया था, लेकिन यहाँ पर पूर्व विधायक को टिकट देकर कुछ मजबूती लेने का काम यहाँ पर बीजेपी करना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपनी ताकत पूरी तरह से लगाई है और मीणा कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है। मुकाबला 7 सीटों पर इसी तरह का, चौरासी को देख लिया जाए आदिवासी बहुल सीट है, सलूम्बर सीट को देखा जाए आदिवासी बहुल सीट है, लेकिन वहां पर आदिवासी वर्सेज जो नॉन आदिवासी है उनका वोट किधर जाएगा, ये पूरा फोकस जो है तमाम दलों का भी है और पार्टी पूरी तरह से मैनेज करते हुए चुनाव को लड़ रही है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।